ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करने से ग्रहण के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है, ये हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि चिंता और डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें ग्रहण काल में किस मंत्र का जाप करना है और बाद में क्या उपाय करने हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सभी तरह की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए और मानसिक खतरनाक बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आपको ग्रहण काल में ओम सोम सोमाय नमः का जप करना है। जब तक ग्रहण काल रहे तब तक आपको बोलना है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ग्रहण काल के बाद स्नान करके हनुमान जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाइए और ग्रहण के बाद घर की पश्चिम दिशा में घर के बाउंड्री के बाहर शनि यंत्र स्थापित करें। घर के अंदर शनि यंत्र स्थापित कदापि न करें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं पंडित जी चरण हाँ, सदा सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार, सिवान बिहार से बोल रहे हैं। जी जी, नितेश कुमार जी। हाँ पंडित जी, मेरा 13 सितंबर 1983 का जन्मदिन है जी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। अरे इतने देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रहण काल में न तो प्रश्न करना चाहिए, न तो ग्रहण काल में ज्योतिषी को उत्तर देना चाहिए। नितेश, अगर पढ़ाई करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि अभी भी समय है। ग्रहण में बैठ जाओ हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर के और कम से कम 10 आवृत्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर लो और ग्रहण काल के बाद स्नान करके हनुमान मंदिर जाओ, दर्शन पूजन करो और भगवान हनुमान से प्रार्थना करो कि वो आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाए। चलिए, ग्रहण काल में एक महामंत्र का जाप करने से घर आएगी सुख शांति और होगी बरकत। इस महामंत्र के बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए हमें ग्रहण काल और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। पंडित जी बताइए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में बार बार असफल हो रहे हैं तो इस साल आपको सफलता मिले, इसके लिए आप ग्रहण काल में ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इसका पूरे ग्रहण काल में मंत्र जप करिए। बुद्धि का कारक ग्रह बुध प्रसन्न होगा और आपका बौद्धिक विकास होगा। ग्रहण के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और ग्रहण खत्म होने के बाद शनि मंदिर में तवा, चिमटा और अंगीठी का दान करें। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा, क्योंकि आज शनिवार भी है, हनुमान जयंती भी है और चंद्र ग्रहण भी है और इस वर्ष का राजा भी शनि है। तो ये 15 साल के बाद का अद्भुत संयोग आप अपने हाथों से न जाने दें और ग्रहण काल में मंत्र जप करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशल। कौशल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, जो कि चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ हो। गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई हो आपको 4 वर्ष पूरे होने के। और मैं ये ग्रहण से संबंधित पूछना चाहता हूँ, जैसे 2 मंत्र मैंने किए थे नवरात्र में आपके, उसमें एक हमने जो है सर्वाबाधा विधि मुक्त किया था और एक गणेश जी का किया था। जी जी, ये बताइए, जिससे 2 माले करते हैं, एक तो रुद्राक्ष से करते हैं और एक जो है स्फटिक से, तो क्या दोनों माले को हम कैसे इसको करें, माले को कहाँ रखें या एक ही? दोनों माला देखिए जप माली में रखा जाना चाहिए, दोनों माला जप माली में रखा जाना चाहिए और हर माला से सुंदर और पवित्र रुद्राक्ष की माला मानी गई है। रुद्राक्ष की माला पर इस समय भी आपको चाहिए कि सर्वाबाधा मंत्र का एक माला तो कम से कम जप कर ही लीजिए, पूर्व दिशा में मुंह करके पवित्रता के साथ बैठ करके, और गणेश जी के मंत्र का एक माला, भैरव के मंत्र का एक माला कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी।
चलिए, कॉलर एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच टेलीविजन पर मेरे साथ साथ आप एक तस्वीर भी देख रहे होंगे। ये नासा के सौजन्य से हमें तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें अमेरिका से है। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीर है। इसमें आप चांद को काफी करीब से देख सकते हैं और किस तरीके से चंद्रमा पर छाया पड़ी हुई है, इसी को ग्रहण कहते हैं। ये भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिलोचन है। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरे पति के बारे में पूछना था। मेरा पति है ना मुझसे विदेश में रहता है, लेकिन वो है ना थोड़े झगड़े रहते हैं हमेशा के लिए। वो कैसे ठीक हो गए? ठीक है बेटा, झगड़े नहीं होंगे अब आपके पति से। बस सिर्फ आप एक छोटा सा मंत्र कर लीजिए, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का अभी से लेकर के 7:15 तक आप जप करिए। निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और आपके पति को उन्नति मिलेगी और आपको अपने पति के साथ रहने का मौका मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं चंद्र पटेल। उनसे बात करें उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नासा के सौजन्य से चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कैसे चांद के ऊपर ये छाया पड़ी है और इसी को चंद्र ग्रहण हम कहते हैं। कृष्णकांत हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ। पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 15 सितंबर 65 जी और मेरी जन्म की राशि है मेष और वैसे ना जो बोला जाता है नाम उससे राशि है मिथुन। जी जी। मुझे कौन सी राशि मानी जाती है तो ये जानना है, और दूसरा ये है कि मैं चंद्र ग्रहण में किस चीज का दान करूं और क्या जप करूं। कृष्णकांत जी, आपको अपनी मेष राशि ही माननी चाहिए। जन्म राशि की प्रधानता ग्रहण काल में होती है और मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण वरदान बन करके आया है। हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करेगा ये ग्रहण और मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण बहुत ही अच्छा है। हाँ, रही बात दान करने की, तो दान स्वाभाविक मनुष्य का नित्य कर्म है, करना चाहिए। 7:15 के बाद स्नान करिएगा और स्नान करने के बाद आपको चाहिए कि आप चावल और लड्डू, थोड़ी सी कोई दाल, अगर मसूर की दाल हो तो ज्यादा उत्तम है, ये चीजें आप दान करें। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा और अगर किसी गरीब को वस्त्र दान कर सकें तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चंद्र ग्रहण के साथ साथ आज हनुमान जयंती भी है, इसलिए आज हनुमान जी के दर्शन पूजन का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी आपको बस थोड़ी ही देर में ये बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि परिवार में सुख शांति बढ़ाने के लिए हमें ग्रहण काल और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ग्रहण काल में ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करना चाहिए। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति हैं। इनका मंत्र जप जहां आपको दीर्घायु बनाएगा, वहीं आपके मन में सुख शांति और संतोष लाएगा। ग्रहण काल के बाद हनुमान जी को 5 तरह के मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, ये 5 प्रकार के मेवे चढ़ाने चाहिए और शनिवार को शनि के भंडारे में चने की दाल और दूध का भी दान करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, यशोदा दिल्ली से। यशोदा जी, पंडित जी से आप चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी। यशोदा जी, आप पंडित जी से प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पेट से मतलब गर्भवती हूँ, क्या आज मुझे कौन सा उपाय करना पड़ेगा? बेटा, आपको तो इस समय रामायण अगर घर में रखी हो तो रामायण पढ़ना चाहिए। भगवान राम का जो जन्म हुआ है, राम जन्म का जो प्रकरण हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसको बार बार आपको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से आपके गर्भ की रक्षा होगी और एक सुखी बालक का जन्म होगा। चलिए, अब पंडित जी से ये जान लेते हैं, बार बार हो रही दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए हमें चंद्र ग्रहण और ग्रहण के बाद
क्या उपाय करने चाहिए? पंडित जी बताइए, अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इस चंद्र ग्रहण में और उसके बाद क्या उपाय करें? देखिए, अचानक आ रही परेशानियों से बचने के लिए और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ग्रहण काल में ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करना चाहिए। सुंदरकांड और शनि रक्षा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सारे उपाय आपके जीवन में सुरक्षा कवच बन जाएंगे ग्रहण काल में यदि इसका जप कर लिया जाए। आज चंद्र ग्रहण के कारण सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद हैं, इसलिए आज शाम को हनुमान पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीता देवी है। जी, प्रश्न पूछिए सीता जी। हेलो, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? 1 अप्रैल 1992 का उनका जन्म है। क्या नाम है बेटे का? विष्णु कुमार गुप्ता। जी, क्या उसके बारे में जानना चाहती हो? जी, क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? विष्णु कुमार गुप्ता। चलिए, आपने शायद अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम नहीं कर रखा है सीता जी, और इसलिए हमें काफी दिक्कत हो रही है आपसे बातचीत करने में। एक दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से ग्रहण से जुड़ा हुआ अपना प्रश्न जल्दी से पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं दिल्ली से उमा बोल रही हूँ, गुरुजी से बात करनी है। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी, मैं गर्भवती हूँ, 5वां महीना चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए अभी? बस खुश रहो बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो और खुश रहो, प्रसन्न रहो। जरा सा चलते फिरते रहो घर में। एक जगह बैठने की, लेटने की, सोने की कोशिश ना करो। चलते फिरते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करो। निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान जरूर कर लेना, और स्नान करने के बाद एक अपने पूजा स्थान में दिया जला देना, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ लेना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा अन्न किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना। ग्रहण पर बात कर रहे हैं, पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ग्रहण के बुरे असर से हमारा बचाव हो सके। पंडित जी बताइए। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको 7:15 के बाद स्नान करना है। गंगे गंगे कहते हुए स्नान करिएगा। घर की शुद्धि के लिए घर में हवन जरूर करिएगा, और ग्रहण के बाद घर और मंदिर की साफ सफाई जरूर करिएगा। मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को जल से स्नान करवाइएगा, वस्त्र बदलिएगा, और उसके बाद में कुछ भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा। आज हनुमान जयंती भी है, शनिवार का दिन है, लेकिन ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। तब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि उस वक्त ग्रहण के बाद कैसे बजरंगबली और शनिदेव की कृपा हम लोग पा सकते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं आपको उस शुभ समय के बारे में बताना चाहूंगा जिस शुभ समय का इंतजार है आपको, जिसमें आप हनुमान जी की पूजा और दर्शन करके हनुमान जी के साथ साथ शनि देव की भी विशेष कृपा पा सकते हैं। हनुमान दर्शन का शुभ समय है मंदिरों में 7:45 से रात 12 बजे तक। इस समय में आप हनुमान जी का दर्शन पूजन करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, मीठा पान चढ़ा सकते हैं और लौंग भी चढ़ा सकते हैं। और एक बात आपको बताएं कि फिर से एक बार मंत्र नोट कर लीजिए। तमोमयम महाभीमः सोम सूर्य विमर्दनम हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस मंत्र का जप करते हुए दान करिएगा, आपका कल्याण होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता भोपाल से। सुनीता जी, जल्दी से पंडित जी से आप अपना चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछिए। नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए सुनीता जी। पंडित जी, मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ जी, और मैंने अगर सूतक में कुछ काम कर लिया है, काटे पीटी कर ली, तो उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा बेटा। आप कुछ काटा पीटी मत करिएगा। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, 7:15 के बाद
आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला निकाल करके किसी ब्राह्मण को दीजिएगा। आपके काटाकुटी का फल समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद यही है कि आज पंडित जी ने आपको जो तमाम उपाय बताए हैं, चूंकि आज खास योग बना है जो कि चंद्र ग्रहण है, दूसरा आज शनिवार है, तीसरा आज हनुमान जयंती भी है। ऐसे में ये जो योग बना है इसमें चंद्र ग्रहण का क्या असर आपके जीवन पर पड़ सकता है और कैसे अपने जीवन पर पड़ने वाले बुरे असर को आप खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको पंडित जी ने बताया। उम्मीद है ये तमाम उपाय आप जरूर करेंगे। और हाँ, ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करना है ये भी पंडित जी ने आपको बताया, तो उस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ग्रहण के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे, दोष आप पर नहीं पड़ेंगे। उम्मीद है आज के ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।